प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल प्रेस से बातचीत न करने के लिए जाना जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे हैं और सोशल मीडिया और पहले से तैयार भाषणों के जरिए बात करना पसंद करते हैं। पत्रकारों से सीधे बात न करने से पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलता और सरकार बिना किसी जांच पड़ताल के काम करती दिखती है। प्रधानमंत्री और प्रेस के बीच खुली बातचीत न होने से अटकलें और अविश्वास बढ़ता है। सवाल पूछने का कोई मंच न होने से सरकार की बातों पर कोई सवाल नहीं उठाता। जवाबदेही की कमी से गलत जानकारी फैल सकती है। यह स्वतंत्र प्रेस की भूमिका को भी कमजोर करता है, जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इस तरह बातचीत न करने के दूरगामी परिणाम होते हैं। प्रधानमंत्री से बात न कर पाने के कारण पत्रकारों को दूसरी जगहों से मिली जानकारी और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अधूरी या पक्षपाती रिपोर्टिंग हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का मौका न मिलने से भ्रामक बयान बेरोक टोक चलते रहते हैं, जिससे जनता का विश्वास और कम होता है। लोकतंत्र में नेता उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जिनकी वो सेवा करते हैं। इस जवाबदेही का एक जरूरी पहलू प्रेस के कठिन सवालों का जवाब देने की इच्छा है। इस मूल जिम्मेदारी से बचकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की पारदर्शिता और खुली बातचीत की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करते हैं। 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिससे संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। इस दुखद घटना पर बात करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बजाय प्रधानमंत्री ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्री को सौंप दी। इस फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना की और उन पर लोगों के दुखों से दूर और असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। इतने बड़े हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का न आना नेतृत्व और एकता दिखाने का एक मौका गंवाने जैसा लगा। हालांकि सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान जरूर किया, लेकिन बैठक में प्रधानमंत्री के न होने से कई लोगों को लगा कि उन्हें सांत्वना देने से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की चिंता है। लोगों की निराशा को और बढ़ाते हुए हमले और उसके बाद हुई सर्वदलीय बैठक वाले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलोन मस्क से मुलाकात की। यह मुलाकात तकनीकी विकास के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय त्रासदी के समय यह बिल्कुल गलत लगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री के कामों या उनके न करने से उनकी प्राथमिकताओं और संकट के समय देश की भावनात्मक जरूरतों को समझने की उनकी क्षमता पर सवाल उठते हैं। एक भयानक हमले के बाद राजनीतिक नेताओं से बात करने के बजाय तकनीकी विकास पर केंद्रित बैठक को प्राथमिकता देकर प्रधानमंत्री अपने लोगों के असली दुखों से दूर दिखने का जोखिम उठाते हैं। हमारी तरक्की के साये में एक काला सच छिपा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत समय से जरूरतमंद लोगों की पुकार अनसुनी हो रही है। यह हमारी सामूहिक विफलता है, हमारे जमीर पर एक दाग। हमें इस शर्म का सामना करना होगा और ऐसे भविष्य के लिए काम करना होगा जहां न्याय और करुणा की जीत हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम में से हर कोई अपने तरीके से बदलाव ला सकता है। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, अपनी आवाज उठाने का और कुछ करने का। मिलकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर किसी के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आया जाए। तो इंतजार न करें, बदलाव का समय अब है। एक बेहतर कल की ओर इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।